क्या जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो बिहार में भी हो सकता है? क्या जो बीजेपी शिवसेना के विधायकों के साथ कर रही है वो नीतीश जी के विधायकों के साथ हो सकता है? और ये सवाल सुनकर आप ये मत समझिएगा कि हम आपके सामने झूठी बातें परोस रहे हैं। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बीते दिनों में बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम रहा है वो कहीं ना कहीं यह साबित कर रहा है कि नीतीश कुमार को अल्टीमेटम के तौर पर इस बात को लेना चाहिए कि उनको भाजपा से झंझट नहीं करना चाहिए। हमने एक वीडियो करके आपको यह बताया कि भाजपा का इतिहास रहा है कि जहां जहां भाजपा को कोई दबाने का प्रयास करता है वहां भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाती है। तो सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन लोटस बिहार में भी चलाया जाएगा और जो 44-45 विधायक जदयू के हैं वो भी जदयू में ना रहकर अपना पाला बदल लेंगे? और क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार से नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंक देगी? ये सवाल अभी सोशल मीडिया पर खूब पूछा जा रहा है। और एक और बात है, और जैसे ही राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में जदयू का बयान आया है तो कई लोग ये लिखकर मजे ले रहे हैं कि जदयू ने ना चाहते हुए भी द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन इसीलिए किया है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर समर्थन नहीं करेंगे तो भाजपा ऑपरेशन लोटस बिहार में भी चलाएगी और नीतीश कुमार के विधायक जो जदयू में हैं वो हो सकता है कि भाजपा के पाले में चले जाए और हो सकता है कि गुवाहाटी और सूरत वाला खेल बिहार में भी हो जाए। आप इस बात को एकदम सिलसिलेवार तरीके से समझिएगा। 4 दिन पहले अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में प्रदर्शन हो रहे थे, सारे लोग सड़क पर आ गए थे, जो छात्र थे वो ट्रेन को जला रहे थे, स्टेशन में आग लगा रहे थे और इसी बीच 2-3 भाजपा के विधायकों पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। वो छात्र थे कि उपद्रवी, इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन भाजपा के विधायकों पर हमला हुआ ये बिल्कुल सच बात है। और इसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के संजय जायसवाल, उनके घर पर हमला हुआ। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 18 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन उसके बाद होता यह है कि संजय जायसवाल अगले दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय जायसवाल कहते हैं कि बिहार की प्रशासन मुस्तैद नहीं थी इसीलिए यह घटना घटी। मतलब सीधा सीधा संजय जायसवाल इस बात का आरोप बिहार के प्रशासन पर लगाते हैं कि बिहार की प्रशासन सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही थी इसीलिए मेरे घर पर हमला हो गया। और उसके बाद लल्लन सिंह आते हैं, मतलब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और वो कहते हैं कि संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और उसके बाद जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आते हैं और वो कहते हैं कि हर परिवार में एक ऐसा आदमी होता है जो बहुत बोलता है, इसीलिए एक वक्त के बाद ऐसे आदमी को इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए। और हम लोग संजय जायसवाल की बात को तवज्जो नहीं देते हैं और उनके बातों को इग्नोर करते हैं। और इसके बाद लगातार भाजपा और जदयू में बयानबाजी का दौर चलता है। भाजपा के एक नेताजी कहते हैं कि जदयू को अगर इतना ही दिक्कत है तो अपना रास्ता देख ले। यह पहला उदाहरण था। आप इस बात से समझिएगा कि भाजपा वाले कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खार खाए हैं नीतीश कुमार से, इसीलिए ऑपरेशन लोटस की जो महत्ता है वो बढ़ जाती है। अब दूसरा उदाहरण, जातिगत जनगणना। बिहार विधानसभा से, बिहार विधान परिषद से 2 दफा जातीय जनगणना का बिल पास हो गया लेकिन उसको सहमति नहीं दी गई। उसके बाद एक डेलीगेशन टीम जाती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मुकेश सहनी सब लोग जाकर अपना बात रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार, मतलब कि केंद्र की सरकार, इस पर कोई भी बात नहीं कहती है, कोई भी डिसीजन नहीं देती है। उसके बाद तेजस्वी यादव जो विपक्ष के पार्टी है वो कहते हैं कि अगर जातीय जनगणना नहीं हुई तो हम पैदल दिल्ली मार्च करेंगे और 24 घंटे के भीतर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री उनको मिलने का समय देते हैं। और इसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है ताकि इस बात पर डिस्कशन हो सके कि जातीय जनगणना होगी कि नहीं। अंत में फैसला आता है कि जातीय जनगणना होगी, 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां पर भी आप समझिए कि भाजपा जो थी वो इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन ये खबरें चलने लगी कि अगर जातीय जनगणना पर भाजपा आनाकानी करती है तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। मतलब यहां भी भाजपा खार खाई हुई है जदयू से और ये बिल्कुल तगड़ा अल्टीमेटम एक तरह का है कि भाजपा ऑपरेशन लोटस बिहार में भी चला सकती है। अब बिहार में ऑपरेशन लोटस चलेगा तो चलेगा कैसे, ये समझ लीजिए। देखिए, भाजपा अपनी जमीन 2020 के चुनाव के बाद तैयार कर रही है।
भाजपा के पास ये सच बात है कि कोई भी चेहरा नहीं है सीएम के लिए, लेकिन भाजपा अपना मन बना चुकी है कि 2025 में उनका मुख्यमंत्री होगा। और इसका प्रमाण यह है कि लगातार इस बात पर सवाल उठते हैं कि नीतीश जी को राष्ट्रपति बना दीजिए, नीतीश जी को राज्यसभा भेज दीजिए, नीतीश जी को गवर्नर बना दीजिए। और नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव में एक रैली में यह कहे भी थे कि यह हमारा आखिरी चुनाव है, इसीलिए हमको निराश मत करिएगा। नीतीश कुमार अगर पद से नहीं हटते हैं तो हो सकता है कि बीच में भाजपा को ऑपरेशन लोटस चलाना पड़ जाए। अगर वो हट जाते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बार जब राष्ट्रपति जो चुनाव हो रहा है उसमें जब जदयू ने समर्थन किया तो कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर लिखकर इस बात के मजे ले रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो धमाचौकड़ी मचा हुआ है उसी से जदयू डरी हुई है और बिना किसी लेट किए, बिना कोई वक्त गंवाए जल्दी से जदयू ने जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको उन लोगों ने समर्थन दे दिया है ताकि कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हो। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।